हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। माय नेम इज आकाश गुप्ता। आज हम बात करेंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर ग्रुप डिस्कशन के बारे में। क्या होता है ग्रुप डिस्कशन, इसकी क्या क्या टेक्निक्स होती है, स्किल्स क्या क्या होती है, क्या क्या इसकी खासियत होती है, क्यों ये जरूरी होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैं चाहता हूँ टॉपिक को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जो आपको मेरी वीडियो में अच्छा लगता है कमेंट कर दीजिए, और साथ ही साथ जो मैं आपको कराता रहता हूं उसको प्लीज आप नोट करते रहें। ज्यादा से ज्यादा आप सपोर्ट कीजिए। और अगर आप हमारे सेंटर विजिट करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं भोपा रोड पर, नियर एचडी डिग्री कॉलेज, पेट्रोल पंप के पास, IFN इंस्टीट्यूट मुजफ्फरनगर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने है ग्रुप डिस्कशन की कुछ स्किल्स, यानी कि कुछ खासियत इसकी है, क्या क्या इसमें होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, मतलब क्या होता है इसका, ये सब आप अपने सामने देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन क्या होता है इसका? ग्रुप डिस्कशन यानी कि GD शॉर्ट में is a conversation among a group of people on a given topic. It helps participants share ideas, express opinions and solve problems together. ठीक है, ये पूरा एक है। इसका मतलब जो GD होती है, ग्रुप डिस्कशन होता है कि कन्वर्सेशन होता है ग्रुप में, लोगों के बीच में, आपस में जब एक से ज्यादा व्यक्ति, 2 3 4 5 आपस में बातें करते, कन्वर्सेशन करते, अपने आइडियाज को शेयर करते हैं। तो ये क्या होता है, हम ग्रुप डिस्कशन होता है कि ग्रुप में किस तरह से बातें की जाती है, अपने जो आइडियाज होते हैं वो शेयर करते हैं, एक्सप्रेस जो उनके थॉट्स होते हैं उनको बताते हैं। ठीक है, जो प्रॉब्लम होती है उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं ग्रुप में बातें करके, उसमें कुछ भी सॉल्यूशन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो यही फायदा होता है इसका, और यही GD के अंदर होता है। अब इसके बारे में बात करते हैं, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है। इसकी डेफिनेशन कि ग्रुप डिस्कशन यानी GD इज ए स्ट्रक्चर्ड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड ओपिनियंस अमंग ए ग्रुप ऑफ पीपल ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक। इसका मतलब है कि जो एक ग्रुप डिस्कशन है, एक निर्धारित विषय पर लोगों के समूह के बीच विचारों राय का आदान प्रदान है, जिसे आप किसी भी बात को लेकर डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप कॉलेज में हैं और वहां पर आप कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, होमवर्क को लेकर डिस्कस कर सकते हैं, कई बार बाहर जा रहे हैं, ट्रिप की प्लान बनाना चाहते हैं। जैसे आपके ग्रुप में आप बैठे हो आपके दोस्तों के साथ में, 2 4 5 दोस्त 10 दोस्त आपके साथ बैठे हुए हैं, और आप प्लान बनाना चाहते हो कि कहीं बाहर चलते हैं, घूमने चलते हैं। तो सबकी अपनी अलग अलग राय वहां पर होती है और देखने को मिलती है। एक दोस्त कहता है कि चलो हरिद्वार चलते हैं, एक दोस्त कहता है ऋषिकेश चलते हैं, एक दोस्त कहता है कि देहरादून चलते हैं, एक दोस्त कहता है कि मसूरी चलते हैं, एक दोस्त कहता है कि कुल्लू मनाली चलते हैं। सबकी अलग अलग राय होती है, और उस पर्टिकुलर जो सबकी अलग अलग राय होती है उसमें क्या करते हैं कि हम एक नतीजे पर पहुंचते हैं, यानी कि एक डिसीजन लेते हैं कि जो भी सही हो, जो सबके लिए जरूरी हो, साथ ही कंफर्टेबल सब फील कर सके और सभी सहमति उस पर अपनी दे सके। तो उसमें से हम हल निकालने की कोशिश करते हैं कि जो प्रॉब्लम है हमारे सामने कहीं बाहर जाने की, घूमने की, हम एक जगह कैसे चूज करें कि सभी उस पर सहमति दे सके, सभी उसमें सहमत हो सके और सभी खुशी खुशी एक साथ घूमने जा सके। तो ग्रुप में यही होता है कि आप डिस्कशन करते हैं, आप निर्णय लेते हैं, उसके बाद क्या है कि उस पर आप काम करते हैं। तो यही ग्रुप के फायदे होते हैं, ग्रुप में बातें करने के, ग्रुप में डिस्कशन करने के। तो ये जो मैंने आपको बताया, उसके बाद है कुछ इंपोर्टेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन। इसके कुछ खासियत है, इंपोर्टेंस है इसके क्या क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं ये पॉइंट देखो हर वीडियो में बताता रहता है, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन, हर जगह इसका खेल है। अब ये पॉइंट आपका फर्स्ट पॉइंट है, इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। जो हमारे अंदर की जो कम्युनिकेशन है, हमारी जो कम्युनिकेशन है वो भी बहुत अच्छी होती है, उस पर भी आपको काम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बातचीत करनी चाहिए। अगर आप ग्रुप में बातें करेंगे तो क्या होगा, कम्युनिकेशन होगी, बोल करके कम्युनिकेशन होगी। ग्रुप डिस्कशन का मतलब यही है कि हम आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो क्या होगा कि हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल होगी, हमारी जो सुनने की क्षमता होगी, लिसनिंग पावर, और साथ में स्पीकिंग पावर, तो ये भी अच्छी होगी। इन पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे GD यानी ग्रुप डिस्कशन हेल्प यू एक्सप्रेस योर थॉट्स क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो आपको मदद करता है आपके विचारों को व्यक्त करने में सामने वाले के सामने, साथ ही साथ आत्मविश्वास से बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से
मदद करता है कि यानी कि आप सही ढंग से अपनी बात को सामने वाले के सामने रख सके। तो ये बहुत हेल्प करता है उसमें, यानी कि कम्युनिकेशन भी आपकी अच्छी होती है। नंबर सेकंड पॉइंट है बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। आपका जो आत्मविश्वास है वो भी बढ़ता है, उसमें भी बढ़ोतरी होती है कि उसमें भी आप कॉन्फिडेंट तरीके से सामने वाले से किस तरह से बात कर सके। स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स, दूसरों के सामने आप बातचीत कर सके, बोल सके। इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब आप बातें करने लगे सामने वाले के सामने, ग्रुप में जब बातें करते हैं, अपने आप जो आपके आइडियाज है, जो आपके विचार है, उनको आप शेयर करते हैं, तो क्या होता है कि जो आप दूसरों के सामने बात करते हैं उसमें भी आपकी जो स्किल पावर है वो भी आपकी बढ़ती है और आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं बातें कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। तो आपका अंदर का जो आत्मविश्वास है वो भी बढ़ता है। इसके फायदे हो गए। नंबर 3 पर क्या पॉइंट है, एनहेंस लिसनिंग स्किल, यानी कि जो सामने वाला बात कर रहा है, ग्रुप में कुछ बता रहा है और आप उसको ध्यान से सुनते हैं, यानी कि आपकी जो लिसनिंग पावर है, लिसनिंग की जो स्किल है वो भी बेटर होती है, उसमें भी इंप्रूवमेंट होता है। ये इसका तीसरा फायदा हो गया। यू लर्न टू लिसन केयरफुली, अगर आप किसी सामने वाले को ध्यान से सुनते हैं, टू अदर्स यानी कि दूसरे जो सामने वाले आपके हैं उनको सही से सुनते हैं, उनके ओपिनियंस के जो वो ओपिनियन दे रहे हैं उनको ध्यान से सुनते हैं और फिर आप अपने बारे में बात करते हैं, अपनी राय देते हैं, आपकी जो लिसनिंग स्किल है वो भी बेटर होती है इससे। उसके बाद है डेवलप्स टीम वर्क, इसमें जो आप एक टीम होती है, अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो वो भी क्या होता है कि आप उसमें भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। आपका जो टीम वर्क है उसमें टीम के साथ काम करने का, उसमें आप जो काम करते हैं उसमें भी बहुत अच्छा आप करते हैं, यानी कि वो भी डेवलप होता है। आपका जो टीम वर्क है, टीम में काम करने की जो आपकी क्षमता है वो भी बढ़ती है। जीडी यानी ग्रुप डिसीजन टीचेस, यानी कि ग्रुप डिसीजन हमें सिखाता है कॉपरेशन, कॉपरेशन करना एंड रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, सबकी इज्जत करना, यानी कि जो भी सामने वाले का ओपिनियन है आप उसके सामने, जैसे कोई आपके सामने कोई बात रख रहा है, भले ही आपको पसंद ना हो, उसकी राय आपको अच्छी ना लगी हो, लेकिन आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो यही है इसका फायदा। यानी कि आपको टीम में काम करना सिखाता है, सबके ओपिनियन जो भी आइडियाज होते हैं, उनके जो विचार होते हैं, सबकी रिस्पेक्ट करते हुए अपने विचार उनके सामने रखते हैं। यही है टीम वर्क, कि आप टीम को साथ लेकर के काम करें, सबकी सुने, केवल अपनी अपनी ना कहे। तो कम्युनिकेशन के साथ साथ लिसनिंग पावर आपकी बेटर होगी, साथ साथ आप टीम वर्क भी आपका डेवलप होगा जो बहुत अच्छा होगा। ठीक है। उसके बाद नंबर 5 पॉइंट की बात करते हैं, इम्प्रूव नॉलेज, आपकी नॉलेज में भी बढ़ोतरी होगी और काफी आप अच्छा उसमें करने वाले हैं। जैसे इसमें क्या लिखा है, यू गेन न्यू इन्फॉर्मेशन, आप जब ग्रुप में बातें करेंगे तो सबके अपने विचार होंगे, सबके आइडियाज होंगे अपने, तो कुछ ना कुछ उसमें आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, यानी कि कुछ अच्छी नॉलेज आप लेंगे उसमें। तो आपके अंदर की जो मतलब नॉलेज है वो भी बढ़ेगी। आप अगर कोई चीज ले रहे हैं, यानी कि गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, आप नई इंफॉर्मेशन जब लेंगे एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, यानी कि डिफरेंट अलग अलग तरीके से, तो सब अपनी अपनी राय देते हैं, तो क्या होगा कि आपके अंदर कुछ ऐसी नॉलेज भी होगी, यानी कि कुछ बातें आपको ऐसी पता लगेगी जो शायद आपको ना पता हो। तो यही यानी कि आपके अंदर की जो नॉलेज है वो भी इम्प्रूव होगी, किससे, जीडी से, यानी कि ग्रुप डिस्कशन से। तो ये इसका फायदा है। ठीक है। तो मैंने कुछ इसके बात की, इसके फायदे की कि हमें ग्रुप डिस्कशन क्यों करना चाहिए। बात करते हैं इसके कुछ टिप्स की, यानी कि क्या टिप्स है, टिप्स फॉर इफेक्टिव ग्रुप डिस्कशन। इसके कुछ टिप्स है, जैसे फर्स्ट नंबर है बी वेल प्रिपेयर्ड, जिस पर भी टॉपिक पर आप बात करें उसको सबसे पहले प्रिपेयर करें अच्छे से, उसके बारे में समझे जाने, कि नो द टॉपिक, टॉपिक को समझे, इसको जाने, एंड गैदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, और उससे संबंधित इंफॉर्मेशन आप इकट्ठा करें। सबसे पहले अगर किसी भी टॉपिक पर आप बात करना चाहते हैं, ग्रुप डिस्कशन करना चाहते हैं, तो उस टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़े, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। उसके बाद में क्या है कि आप फिर ग्रुप में बातें करें उस टॉपिक को लेकर के। स्पीक क्लियरली, क्लियर बोले, सामने वाले के सामने हेजिटेशन फील ना करें, साफ सुथरे तरीके से बोले, घुमा फिरा कर बात ना करें। तो ये इसका फायदा है कि आपको ध्यान रखना है। कुछ टिप्स है, यूज सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, यानी कि आपको जो भाषा में बात करनी है वो सिंपल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरे तरीके से, यानी कि सामने वाले को समझ में भी आए वो चीज। ठीक है। ये आपको बोलना है क्लियरली, बिल्कुल। लिसनिंग, लिसन एक्टिवली, सामने वाला ग्रुप में जब बातें कर रहा है, सभी अपनी ओपिनियन देते हैं, अपनी राय देते हैं, तो एक एक ओपिनियन ध्यान से सुने। उसके बाद फिर आप बोले, निर्णय लेके क्या हो सकता है कि क्या नहीं, किसका ओपिनियन सबसे अच्छा है। तो जो आपकी लिसनिंग पावर है उसको बेटर करें। एक्टिवली होगा, यानी कि एक्टिव होकर सुने, आपका ध्यान वहीं पर होना चाहिए। ठीक है।
उसके बाद क्या लिखा, पे अटेंशन, यानी कि ध्यान दे आप, व्हेन अदर्स आर स्पीकिंग, जब दूसरे सामने वाले बात कर रहे हैं तो उनको पहले ध्यान से सुने। तो आपकी जो लिसनिंग पावर है वो भी बहुत अच्छी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद है 4 नंबर, क्या पॉइंट है, रेस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन, जो दूसरों की जो मतलब ओपिनियंस है, दूसरों की जो राय है उनका सम्मान करे। डू नॉट इंटरप्ट एनीवन, यानी कि जब बीच में कोई बात कर रहा है, आपके सामने कोई बात कर रहा है तो बीच में उसको मत टोके, बीच में उसके इंटरप्ट मत कीजिए, उसकी बात को मत टालिए हुआ काटिए। तो दूसरों की ओपिनियंस का भी सम्मान करें। उसके बाद है नंबर 5 पॉइंट, क्या कहता है नंबर 5 पॉइंट, स्टे ऑन द टॉपिक, टॉपिक पर ही रहे, यानी कि अलग दिशा में मत जाए कि टॉपिक चल रहा है कम्युनिकेशन के बारे में, आप बात कर रहे किसी और टॉपिक पर, कि घुमा फिरा करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं पर रहे जहां पर आप है, मतलब जिस टॉपिक पर आप बात करें उससे संबंधित आप चर्चा करें, बात करें। तो अपने टॉपिक पर ही रहे, घुमा फिरा करके दूसरे टॉपिक पर मत जाए, अपनी बात को मत कर दे, यानी कि अवॉइड अननेसेसरी डिस्कशन, जो अनावश्यक रूप से आप डिस्कशन कर लेते हैं उनसे बचिए, आप उनको अवॉइड करें। उसके बाद है नंबर 6 पॉइंट, क्या कहते हैं, मेंटेन आई कांटेक्ट, अपना जो आई कांटेक्ट है उसको बेटर करें, उसको अच्छा करें, उस पर आप ध्यान देने की कोशिश करें। जो आप बात कर रहे हैं ग्रुप डिस्कशन में, ग्रुप में बातें कर रहे हैं तो आई कांटेक्ट करें सभी के सामने बात करते हुए, यदि आप बोल रहे हो, अगर आप सुन भी रहे हो जो बोल रहा है उसकी तरफ आप ध्यान दें, ठीक है। बिकॉज सो कॉन्फिडेंस, मैं इस पर बात कर रहा था, सो कॉन्फिडेंस वाइल स्पीकिंग, यानी कि जब आप बात कर रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस दिखाता है अगर आप आई कांटेक्ट करते हैं। उसके बाद है नंबर 7 पॉइंट, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहे हमेशा, नेगेटिव मत सोचिए कुछ भी माइंड में। यूज पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज, जब आप बातचीत करें विनम्र होकर करें, सम्मान पूर्वक, जो सम्मान आदरणीय जो मतलब जो शब्द होते हैं अच्छे शब्द होते हैं, एक भाषा को अपनी अच्छा करें, गलत तरीके से मत बोले, अच्छे शब्दों का चयन करें बोलने के लिए, साथ ही साथ विनम्र होकर बातचीत करें सामने वाले के सामने, तो पॉजिटिव आपको रहना है। तो ये कुछ टिप्स मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद बात करते हैं कॉमन मिस्टेक की जो आपको अवॉइड करनी है। अगर आप ग्रुप में बातें कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन आप करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है, ये तो इंग्लिश स्पीकिंग का पूरा पार्ट है, ठीक है। अब कुछ मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी चाहिए, क्या क्या है। फर्स्ट नंबर है इंटरप्टिंग अदर्स, दूसरों के बीच में, मतलब जब कोई सामने वाला बोल रहा है तो बीच में उसकी बात को नहीं काटना है, उसको बात को पहले कंप्लीट होने देना है। फिर उसके बाद है नंबर 2 पॉइंट, स्पीकिंग टू फास्ट, आप बोल रहे हो बहुत तेजी से बोल रहे हैं लगातार, ना सामने वाले को समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या दिखाता है कि आपके अंदर हेजिटेशन है, आप बहुत घबराए हुए हैं जब आप बातचीत कर रहे हैं, तो यानी कि ये भी ना करें। डोमिनेटिंग द डिस्कशन, यानी कि आप ये भी ना करें कि आप जो बातचीत कर रहे हैं लगातार अपनी अपनी कह रहे हैं, उसको आप डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि हाँ बस ये आगे जा रहा है, कि सबको साथ लेकर के आपको चलना है, ऐसा नहीं करना है। देखो डोमिनेट का मतलब होता है कि आप ही हो उस डिस्कशन में, आप ही दिखाई दे रहे हो, केवल आपकी बात सुनी जा रही है, यानी कि आप बात कर रहे हो दूसरे को, सामने वाले को आप मौका भी नहीं दे बोलने का, यानी कि जिस टॉपिक पर बातचीत चल रही है, हो रही है, उसके बारे में आपको नॉलेज है, लेकिन आप दूसरों को तो मौका दो, यानी कि केवल अपनी अपनी मत करो, डोमिनेट मत करो उसके सामने। उसके बाद है अगला पॉइंट, गोइंग ऑफ टॉपिक, टॉपिक से आप बाहर जा रहे हो, टॉपिक से ही आप बाहर जा रहे हो, तो ये भी नहीं करना है। नॉट लिसनिंग टू अदर्स, आप दूसरों को सुन भी नहीं रहे हो, ये चीजें आपको नहीं करनी है। टॉपिक पर बाहर से किसी भी टॉपिक के बारे में बात चल रही है, उससे अलग आप हट के बात कर रहे हो, या फिर आप दूसरों को नहीं सुन रहे हो, तो ये चीजें आपको नहीं करनी है, इनको आपको अवॉइड करना है। यूजिंग रूड लैंग्वेज, गलत भाषा आप यूज कर रहे हो, है ना, तो कोई आपको गुस्सा आ गया किसी बात को लेकर के, रूड लैंग्वेज आप वहां पर इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। बिना पोलाइटली लैंग्वेज, अच्छी भाषा इस्तेमाल करनी है, सभी के ओपिनियन का सम्मान करना है। तो ये कुछ ग्रुप डिस्कशन के कुछ मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी है, अगर आप करे तो, या आप करना चाहते हो, ये चीजें आपको नहीं करनी है। उसके बाद बात करते हैं वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी देखो मैं बीच बीच में आपको देता रहता हूँ, अब कुछ मैं वर्ड्स और उसके हिंदी मीनिंग मैंने लिखे हैं, तो जो भी मैं आपको कराता रहता हूँ तो प्लीज आप उसको नोट कर लिया करें। मैं नंबर फर्स्ट पॉइंट, जैसे डिस्कशन, इसमें से निकल कर क्या चर्चा होती है, मतलब हम जब डिस्कशन करते हैं। ओपिनियन का मतलब होता है राय, पार्टिसिपेट का मतलब भाग लेना किसी भी चीज में,
कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। कम्युनिकेशन का मतलब है संचार। टीम वर्क का मतलब एक टीम वर्क ही होता है, उसको हम टीम वर्क भी बोल सकते हैं, यानी कि टीम में काम करना, सिंपल शब्दों में। रेस्पेक्ट का मतलब है सम्मान। लीडरशिप का मतलब है नेतृत्व। कॉर्पोरेशन का मतलब है सहयोग, कि सभी का सहयोग जरूरी है। उसके बाद है इंटरेक्शन का मतलब होता है बातचीत। ठीक है, तो ये कुछ वोकैबुलरी है। जैसे ही आप मतलब मैंने आपको पहले ये भी बताया था कि आप मिरर के सामने देखिए, आप सोशल मीडिया या कहीं से भी टॉपिक उठा करके उनमें से वर्ड ढूंढ लीजिए। ठीक है, ये सभी चीजें आपको करनी है। तो जैसे मैंने आपको दिया है तो प्लीज आप इनको नोट कर लेना, साथ इनको याद करना है। और उसके बाद याद करने के बाद आप क्या कर सकते हो कि आपको बिना देखे शीशे के सामने खड़े हो जाना, बिना देखे बातचीत करनी है, यानी कि बिना देखे ये वर्ड आपको बोलने, वर्ड इन हिंदी, यानी कि उनका इंग्लिश प्लस उनकी हिंदी दोनों आपको बोलना है। तो ये क्या है, याद हो जाएंगे आपके। ठीक है, उसके बाद उनका कुछ कोट मैंने नीचे लिखा है। ठीक है, कोट क्या है, ए गुड डिस्कशन, जो एक अच्छा डिस्कशन होता है, इंक्रीज नॉलेज, हमारे नॉलेज को बढ़ाता है, वाइल एन आर्गुमेंट इंक्रीज इग्नोरेंस, यानी कि मतलब होता है इसका पूरा, जो अच्छी चर्चा होती है वो हमारे ज्ञान को बढ़ाती है, जबकि बहस अज्ञानता बढ़ाती है। यानी कि बिना वजह किसी से मत उलझे, बिना किसी वजह के किसी से बहस मत करें। ग्रुप डिस्कशन एक बहस वो जरूर होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर टॉपिक पर हम बातचीत करते हैं। बहस एक नॉर्मल होता है, देखो हिंदी में तो उसको बहस बोल सकते हो, लेकिन एक बहस ये भी है कि केवल आप अपने अपनी गा रहे हैं, दूसरे की ना सुन रहे हो, ना दूसरे का सम्मान कर रहे हो, ये होती है बहस। जैसे हम देखते हैं कि सड़कों पर बहुत आपस में बहस करते हैं कि क्या किसी की बाइक में कुछ लग गया, फिर रिक्शा वाले के तो टक्कर किसी ने लगी, अपनी गलती नहीं निकालते, सामने वाले की गलती बताते रहते हैं। तो ये होती है बहस। वो वहां पर ग्रुप डिस्कशन है किसी टॉपिक को लेकर के, वो केवल अपने में कह रहे कि मैं सही हूँ, तू गलत है, ये गलत है। तो ये चीज आपको नहीं करनी चाहिए, सबकी बातों को सुनना चाहिए, देखना चाहिए। अगर आपकी गलती है तो उसको मानिए कि हाँ मेरी गलती है, अपनी गलतियों को मानना सीखे। तो ये जो ग्रुप डिस्कशन होता है ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ये तब आप करेंगे जब आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी। वो कैसे होगी, जब आप जो भी सीख रहे हैं, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं तो पोडियम पर बोलना स्टार्ट कर दीजिए। डेली आपको सुनने की जो आपके अंदर एबिलिटी है उसको बढ़ाइए, लिसनिंग पावर अच्छी कीजिए, कम्युनिकेशन ऑटोमेटिक आपकी अच्छी होती चली जाएगी। साथ ही जो बॉडी लैंग्वेज और आई कॉन्टैक्ट भी आपका अच्छा होता चला जाएगा। तो पोडियम पर सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है। राइटिंग स्किल अपनी अच्छी करनी है, डे टू डे के नोट्स बनाने हैं, और साथ ही वोकैबुलरी मिनिमम 5 to 10 वोकैबुलरी आप डेली आपको देखनी है, उनको याद करनी है, लिखनी है, इन पर आपको काम करना है। तो जो मैंने आपको समझ में बताया आज, तो प्लीज आप सभी चीजों को आप नोट कर लीजिए। जितने भी मैं आपको नोट्स देता रहता हूँ सभी को आपको लिखना है, उसके बाद उनको याद करना है। और जो भी मेरी वीडियो में आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहे, मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आता रहूंगा। थैंक यू।